हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रोहित। आज हम लोग 4 डेज स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, जो कि आपका 4 दिन बचा हुआ है एग्जाम से पहले। 21 को आपका एग्जाम है। 17, 18, 19 और 20 ये 4 दिन बचे हुए हैं। इसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और इसमें क्या सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी मैथ्स के लिए वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको हम बताएंगे कि 17 को क्या पढ़ना है, 18 को क्या पढ़ना है, 19 को क्या पढ़ना है और 20 को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बने रहिए। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेटेज क्या क्या है। ये चीज है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, सॉरी जो सैम्पल पेपर आया है आपका, जो सैम्पल पेपर आया है 2022-23 का, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका वेटेज देखा है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। आप ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं इसको। तो ट्रायंगल जो है इसमें से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आया है, तो जिस जिस चैप्टर में 5 मार्क का क्वेश्चन आया है उसको हम स्टार लगा देते हैं। तो ट्रायंगल जिसमें कि 5 मार्क का क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आया है स्टैट्स का, जो कि काफ़ी इजी होने वाला है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद 5 मार्क का क्वेश्चन आया आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसमें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। और लास्टली यहाँ पे हमारा आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वर्ड प्रॉब्लम, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 मार्क का क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन हैं, एक ट्रायंगल से, एक स्टैट्स से, एक सरफेस एरिया से और एक क्वाड्रेटिक से। तो ये हो गए 20 मार्क्स के क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वो ट्रायंगल में से आया है 10 मार्क्स का। उसके बाद आपका आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 9 मार्क्स का। ठीक है, तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, मोस्ट वेटेज टॉपिक होने वाला है। थर्ड आपका जो आया है वो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री में से आया है। फोर्थ आपका इन दोनों में से आया है स्टैट्स और सर्कल। इसमें स्टैट्स काफ़ी ईजी होने वाला है आपके लिए, जो क्वेश्चंस हैं वो पता है आपको कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है 6 मार्क्स का यहाँ से आया है, 6 मार्क्स का सरफेस एरिया से भी आया है ना। रियल नंबर्स में से 5 मार्क्स का आया है। फिर 4 मार्क्स के आए हैं आपको एपी एप्लीकेशन वाले से, प्रोबेबिलिटी वाले से। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसको आप खुद से भी एनालाइज कीजिए कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मार्क्स जो आया है वो ट्रायंगल में से आया है। ठीक है, जो कि 10 मार्क्स है, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं 10 मार्क्स अपने आप में। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ट्रिगो में से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये तो हो गई वेटेज की बात। तो आपको ये तो पता चल गया कि ट्रायंगल को छोड़ना नहीं है। ट्रायंगल में से 1 मार्कर्स क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो 1 मार्कर्स में ट्रायंगल के क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्कर में क्या आएगा, प्रूफ वाला आएगा, जो कि हम आगे बात करेंगे कैसे उसको करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री में से भी 1 मार्कर्स क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, 3-3 क्वेश्चंस, जो कि कम नहीं होता है। ठीक है, 1 मार्क आपका सर्कल में से आ रहा है, 2-2 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो क्वाड्रेटिक है इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसके बाद सरफेस एरिया के वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जब जहाँ तक केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो केस बेस्ड क्वेश्चंस में से आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से आ रहा है, एपी में से आया है, सैम्पल पेपर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आया है, डिस्टेंस फार्मूला, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हर एक चैप्टर में से, वो देख लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रियल नंबर आता है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर आता है, जो कि जिसका वेटेज हमने अभी देखा। रियल नंबर का वेटेज हमने अभी देखा, 5 मार्क्स का वेटेज आया है इसका सैम्पल पेपर में, और इसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए आपका मेन पेपर में भी। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कि सिंपल क्वेश्चंस हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन जैसे क्या हो गया कि √3 इज इरेशनल, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, क्योंकि आपको एक प्रोसेस पता होता है कि कैसे प्रूफ करना है। दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन जो कि आपका सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन है कि √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। बाय द वे, अगर आपको सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो √3 इज इरेशनल गिवन दैट दिस इज इरेशनल। ठीक है, तो वहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं इसको। ये एक प्रोसेस होता है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये एक ट्रिकी वाला हो गया, ये सिंपल वाला हो गया, तो ये आपको करके ही जाना है। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। तो उसमें अल्फा बीटा का रिलेशन आप देख लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर हम बात करें तो अलजेब्रा में वर्ड प्रॉब्लम्स किस में से आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में से ही वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से 5 मार्क्स के, इसमें से 3 मार्क्स के वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस के खुद से सॉल्व कीजिए। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो मैंने वीडियोस बना रखे हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एपी की बात करनी है इसमें अलजेब्रा में, जिसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन आया है। सिंपली आपको एपी में क्या करना है, फॉर्मूले रट लेने हैं, है ना।
सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म्स, nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सारे क्वेश्चंस मत कीजिए एनसीईआरटी के, अब आपके पास टाइम नहीं है ना। हम मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में से आपको क्या करना है, ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला जो होता है a1/a2, ये सब आप देख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। फॉर्मूलाज देखना है सिंपल आपको, डिस्टेंस फार्मूला मस्ट है, सेक्शन फार्मूला भी देख लीजिए, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। फिर ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल में से मैक्सिमम वेटेज आपने देखा ही है, तो प्रूफ छोड़ना ही नहीं है, प्रूफ तो आ ही रहा है, बीबीटी का तो प्रूफ छोड़ना ही नहीं है। और दूसरे अगर आपको जो सिमिलैरिटीज़ है उसके जो 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 प्रूफ आ रहे हैं आपके एग्जाम में, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला जो थ्योरम है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो, ठीक है। ये वाला थ्योरम 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए या 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए भी इवन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका यूज़ भी आपको पता होना चाहिए, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसके लिए आप जो एक्सरसाइज आपका है लास्ट वाला ट्रायंगल में, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ज्योमेट्री में सर्कल की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरम, कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। थ्योरम भी आएगा आपके लिए, तो थ्योरम को आप बस देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट आपका जो ये रेडियस है और ये जो टेंजेंट है उसमें 90 डिग्री, और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका जो एक्सटर्नल पॉइंट से आपके जो टेंजेंट्स बनेंगे, है ना, उसका आपको कॉन्सेप्ट्स दे रखा है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनते हैं उसके लेंथ भी क्या होते हैं, इक्वल होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज आर इक्वल, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसमें से आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ही करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब के दूसरे वीडियोस में भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज आपको करने हैं, है ना। फॉर्मूलाज तो आप लिख के इसको एक शीट पे लिख के आपको 17, 18, 19, 20 चारों दिन आपको अच्छे से देखना है, जिससे कि आपको पूरा दिमाग में फिट हो जाए फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस आपको 8.4 में मिल जाएंगे, जो कि आपको 8.4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। इसका एक तरीका होता है, मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है, ठीक है, सैम्पल पेपर वाले वीडियो में, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो काफ़ी इजी होने वाला है, इसमें भी आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस ही आएगा, और जो एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में से ही आपको करना है, ज़्यादा इसमें मत देखिए। मेंस्ट्रुएशंस की बात करें तो उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इसके फॉर्मूला आप देख लीजिए, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का। उसके बाद सरफेस एरियाज है, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, 5 मार्कर आ सकता है क्योंकि सैम्पल पेपर में आ रखा है, ठीक है। स्टैट्स का तो इजी मार्क्स है आपके लिए, 5 मार्क्स इजी है। एक्स वाई वाले क्वेश्चन जो है, मीडियन दे रखा होता है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको, है ना, और एक्स वाई दे दिया है। फ्रीक्वेंसी में एक फ्रीक्वेंसी का एक्स दे दिया वैल्यू, दूसरे का वाई दे दिया है, तो एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी में आपको जो लीप ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं, डाई को रोल करने वाले, उसमें 36 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। कार्ड्स के भी आपको कॉम्बिनेशन देख लेना है, 52 डे कप कार्ड्स होते हैं, उसमें एज कितने होते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि आपको जो टॉपिक्स जो कि मस्ट करने हैं, जिसमें कि आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, उसकी बात करें तो रियल नंबर में से आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस इजीली इसमें से मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्कर्स। आपको क्या करना है, सिंपली इसका मेथड्स देख लेना है, अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है कि अगर मुझे √3 इरेशनल प्रूफ करना है तो कैसे करूँ, या फिर √3 इरेशनल प्रूफ करना है गिवन दैट कि 5 + 2 √3 इरेशनल है, इसको मैं कैसे करूँ। तो इसके मेथड होते हैं, नहीं आता ये वाला क्वेश्चन तो मैंने चैनल पे करा रखा है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस इजीली 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, तो 5 मार्क्स आपके ईजी है। स्टैट्स की बात करें तो अगेन क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई वाले ही क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इजीली आपको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं, एक्स और वाई में इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व करना है, 5 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। या फिर स्टैट्स से कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो आपको फॉर्मूले वगैरह रट लेना है, ठीक है, तो आपका 5 मार्क्स यहाँ से ईजिली आ सकता है, ठीक है। इसको फॉर्मूले छोड़िएगा मत, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें बस फॉर्मूले पता नहीं है और 5 मार्क्स पूरा लॉस हो जाते हैं, तो वो काफ़ी रिग्रेटफुल होता है बाद में। ट्रायंगल की बात करें तो इसके भी प्रूफ काफ़ी इजीली है, इजीली हो जाएंगे आपसे। बीबीटी का प्रूफ आपने कई बार करा भी होगा स्कूल वगैरह में, है ना, तो 5 मार्क्स आपका इजीली यहाँ से भी आ सकता है, तो 15 मार्क्स तो इन तीनों में से ही हो गए। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो को भी मैं इजी ही मानूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सिंपली आपको इसमें फॉर्मूला याद करने, क्या क्या फॉर्मूला इसमें यूज होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। एरोप्लेन बेस्ड क्वेश्चंस केस बेस्ड में आ सकता है। सरफेस एरिया की बात करें, इसमें भी इजीली वर्ड प्रॉब्लम आप 5 मार्क्स का स्कोर कर सकते हो। आपको जब फॉर्मूला बस पता होना चाहिए सिंपली, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लगाना है, कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं पता है तो मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको क्या करना है, ट्रिगो में से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला इंपॉर्टेंट है।
ये वाला 1+tan² थीटा sec² थीटा, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में tan या दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, सेक दे रखा है, कोसेक दे रखा है, उसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए। प्रूफ वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने बता रखा है वीडियोज़ में कि किसी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन में पहले उसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए, फिर आप या तो एलसीएम देखिए। 2-4 चीज़ें आपको होती है, मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। एलसीएम या तो लेना पड़ता है आपको, ठीक है, या तो आप क्या करते हो उसको रैशनलाइज करते हो। जब काफ़ी ज़्यादा कुछ ना दिखे तो आप रैशनलाइज की ओर बढ़ते हो, लेकिन ये सबसे लास्ट में होता है। आप एलसीएम लेते हो, आप साइन या कॉस में उसमें कुछ चेंज कर देते हो, पूरे इक्वेशन को साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में चेंज कर देते हो, आप उसको बाद एलसीएम लेते हो उसको, है ना। या फिर अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि ये वाले फॉर्मूले लग रहे हैं तो ये भी वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं, या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाता है। अगर हम AOT की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो उसमें आपको ज़्यादातर tan 30, tan 60, tan 45 या फिर sin 30, sin 60, sin 45, इन अगर आपको सारे डिग्रीज के फॉर्मूले याद नहीं करने तो इनके फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, इनके वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए, ठीक है। AP में तो आपको मस्ट है भाई, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये तो पता ही होना चाहिए। SN क्या होता है, AN क्या होता है, A+n-1 × D। इसके अलावा A होता है, सेकंड टर्म A+D होता है, थर्ड टर्म A+2D होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। nth टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है आपको, NCERT में क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते, सॉल्यूशन को भी आप अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना, तो सॉल्यूशन को भी देख के आप सीख सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला मस्ट है, सेक्शन फार्मूला भी आप देख लीजिए, ठीक है। सरफेस एरिया, जब मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारा आपको करना नहीं है, करना तो आपको सब कुछ है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको तो सबसे पहले करना है, ठीक है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात करें तो कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, जो भी जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ पता होना चाहिए। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो आपको करना क्या क्या कब कब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर 17th की बात करें तो आपको फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए सभी चैप्टर्स के, है ना। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने नीचे में लिख रखा है कि 17th को आपको एक मॉक टेस्ट भी देना है। जो भी आपको मॉक टेस्ट मिले, आपके पास ऑफलाइन में है नहीं कोई बुक तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। फ्री में भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। आपको अभी लग रहा होगा कि मैंने टॉपिक्स करे नहीं हैं, बहुत सारे बैकलॉग है, लेकिन फिर भी आप मॉक टेस्ट दीजिए, उससे क्या होगा कि आप समझ पाओगे, ठीक है, अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। तो फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट 17th को आपको सारे देख लेने हैं। और 17th को चैप्टर कौन कौन से करने हैं, आपको ट्रिगो करना है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और स्टैट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने जो ये बना रखा है इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि वेटेज के अकॉर्डिंग। तो आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लेना है, इसके फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ। जब मैं कंप्लीट बोलता हूँ तो सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और इसके साथ साथ ट्रिगो आप करोगे तो आपको ये भी करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपके 8+4 12 मार्क्स पक्के हो गए। और उसके अलावा आपको स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी भी 17th को कंप्लीट कर लेना है। स्टैट्स में से काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा कम वेटेज है, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर आप क्या करोगे, फर्स्ट डे 17th को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, ये सारे चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। प्रूफ वाले क्वेश्चंस कर लेना, मस्ट डू क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। स्टैट्स वाले वर्ड प्रॉब्लम मत करना, इसमें सेकंड डे करेंगे वो हम। रियल नंबर्स के प्रूफ कर लेना, ट्रिगो वाले के जो प्रूफ क्वेश्चन है वो कर लेना, ट्रायंगल्स के जो प्रूफ है उसको एक बार देख लेना, ठीक है। 18th की बात करें तो 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर से 1 मार्क के क्वेश्चन आए एक्सेप्ट इन AP AOT वाले क्वेश्चन इसमें कि केस बेस्ड आए हैं, ठीक है। तो इसको आप कर लेना। उसके बाद रिवाइज करने हैं फॉर्मूलेज, जो कि आपने पिछले डे 17th को कर रखा है, उसको रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन 4 दिनों में, और कॉन्सेप्ट्स को भी, ठीक है। देखिए 4 दिन बचे हैं आपके पास, तो आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आवर पढ़िए, 13, 14, 15, जितना भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स हो सकता है। 12 घंटा से कम तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। 13, 14 आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ आवर्स भी देना पड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं कुछ होता है तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है, सारे सॉल्यूशंस देखिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस बन रहा है। देखिए कि उसमें कैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं। आ भी सकता है एग्जाम्पल्स में सेम क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चंस आना उतना ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी कम है उसकी, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट्स को और फॉर्मूलेज को। वर्ड प्रॉब्लम आपको क्वेश्चंस 18th को करने हैं। कौन कौन से चैप्टर आपको 18th को करने हैं, सेकंड मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट देना है, सेकंड मॉक टेस्ट देना है आपको 18th को। उसका एनालाइज कीजिए। मॉक टेस्ट जब देंगे तो आप 3 आवर के टेस्ट में दोगे, और उसी स्लॉट में जहाँ जिसमें आपका एग्जाम होगा, जिसके क्या होगा कि माइंड उस टाइम के लिए क्या हो जाए, मतलब एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। वेरी गुड। तो सेकंड मॉक टेस्ट कर लोगे, एनालाइज भी करना है इसको, तो आप 3 आवर मॉक टेस्ट के लिए और 1 आवर एक्स्ट्रा प्रीवियस डे के टेस्ट को एनालाइज करने के लिए दे सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। अलजेब्रा और मेंसुरेशन में से आपको करने हैं।
जब मैं मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या क्या आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं आपको, एक सेकेंड, जब मैं मेंस्ट्रुएशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको आ जाता है ये वाले दो टॉपिक्स, एरियाज और सरफेस एरियाज, ठीक है। तो ये दोनों आपको कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, 18th को आपको अलजेब्रा भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये जितने भी हैं, एपी वाला हो गया या फिर क्वाड्रेटिक लीनियर हो गया या फिर पॉलिनोमियल हो गया, ये सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं सेकंड डे को, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट करने हैं तो पूरे कंप्लीट करने हैं, थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए। 1 मार्क इसमें देख लीजिए आप कहाँ से आपको इंपॉर्टेंट 1 मार्क के क्वेश्चंस मिल जाए तो उसको आप कर लीजिए, और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। क्वाड्रेटिक में से आएगा वर्ड प्रॉब्लम और लीनियर में से, ये तो कन्फर्म्ड है। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वर्ड प्रॉब्लम वाले कर लीजिएगा, बोट स्ट्रीम वाला, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम वाला एग्जाम्पल्स मैंने करा रखे हैं, ठीक है। चैनल पे आपको मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम के, ठीक है। तो उसको आप कर लीजिए। 19th को आपको प्रोबेबिलिटी, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करना है और रिवाइज करना है फॉर्मुलेस कॉन्सेप्ट्स को। 20th को आपको ऑब्जर्व करने हैं सॉल्यूशंस और रिवाइज करने हैं फॉर्मुलेस को, कॉन्सेप्ट्स को, और प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट डे में आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको बताया कि इजी टॉपिक्स हैं और उसको आपको करना ही है, उसको आप कर लेना है। आपको मॉक टेस्ट सभी डेज देने हैं, है ना। 19th को भी 3rd मॉक टेस्ट दोगे आप और उसको एनालाइज करोगे, है ना। 1st 2nd मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे 3+1 आवर के टाइम फ्रेम में, और फिर 4th मॉक टेस्ट आप 4 मॉक टेस्ट दोगे। दैट वुड बी इनफ कि आपको एक क्या हो जाए, आपका जो माइंड है एक्टिवेट हो जाए उस टाइम जोन में, 10:30 से लेके 1:30 या जो भी आपका टाइम होगा एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। जो इजी टॉपिक्स हैं, मस्ट डू टॉपिक्स है, उसको तो छोड़िए मत, और जो इजी टॉपिक्स हैं उसको आपको लास्ट डे एक बार देख के जाना है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस देख लेना, छोड़ना मत। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस देख ही लेना, स्टैट्स का देख लेना भाई, ट्रायंगल का जो बीपीटी वाला थ्योरम है उसको देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो को, उसके जो ये फॉर्मुलेज हैं ये वाले tan 45 tan 60 ये सब देख लेना, ठीक है। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो समराइज कर देते हैं इसको। प्रूफ वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम और स्टैट्स, इसको आपको देख के ही जाना है, ठीक है। इसको भी आप कर लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ रह गया हो या फिर कोई आपका डाउट हो कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, तो आप नीचे मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।